नमस्कार नहीं वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है टर्की ने भारत को हरा दिया और चाइना ने यूएसए को हरा दिया। किसमें? ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में। एक इंडेक्स तैयार किया गया जहां पे कंट्रीज को रैंक किया गया डिप्लोमेसी के हिसाब से कि डिप्लोमेटिकली इन कंट्रीज के पास कितनी पावर है, कितना इनके पास स्टाफ है, कहाँ का इनकी एम्बेसी है, कितनी रीच है इन कंट्रीज की। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मान के चलते हैं पिछले कई सालों में कि इंडिया ने डिप्लोमेसी में काफ़ी तरक्की करी है। कई समिट्स हैं जहां पर एक टाइम पर इंडिया को रेगुलरली इनवाइट नहीं किया जाता था। अब आज के समय वो समिट्स इंडिया के बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते। G7 समिट अभी रिसेंटली हुआ है इटली में, हम सब ने देखा। इंडिया को इनवाइट किया गया फिर से। फनी बात पता है क्या हुई? उसी समिट में जस्टिन ट्रूडो को वर्ल्ड मीडिया ने घेर लिया और उनसे यह पूछा कि अगला जो G7 समिट है वो तो होगा कनाडा में, तो क्या आप इंडिया को इनवाइट करोगे? और जस्टिन ट्रूडो को यह बोलना पड़ा। अब इधर आप देखोगे जस्टिन ट्रूडो से एक जर्नलिस्ट पूछेंगे कि अभी G7 समिट में पीएम मोदी को तो ओपनली इनवाइट किया गया, लगता है कि बाकी जो G7 कंट्रीज हैं उन्हें कनाडा के कंसर्न्स की इतनी पड़ी नहीं है। अब क्या अगले G7 समिट में आप पीएम मोदी को इनवाइट करोगे? ये जो क्वेश्चन है सुनिए आप। Prime Minister Modi was invited here. He played a pretty prominent role yesterday. He was center stage in the family photo. Given the accusations that you've made in the U.S. court case, has he paid any diplomatic price for this? Because it seems like he was welcomed here with open arms. I think there is a clear understanding that we need to continue to engage across and around the world with various partners, even as we highlight challenges, as we stand up for the rule of law and the principles that drive the G7. We need to engage with a broad range of partners. और इन्होंने यहाँ पे दबे शब्दों में कह दिया कि देखिए हमको एंगेज करना पड़ेगा रेंज ऑफ पार्टनर्स के साथ, और मोस्ट प्रोबेबली अगले G7 समिट में भी इंडिया को इनवाइट इनको करना पड़ेगा। कनाडा के अकेले की बस की नहीं होगी कि इंडिया को इनवाइट ना किया जाए। और ये सब चीज़ें हाईलाइट करती है कि इंडिया की डिप्लोमेसी ओवर द इयर्स काफ़ी स्ट्रांग हुई है। तो हम अब ये क्यों देख रहे हैं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में टर्की इंडिया के आगे है? ये इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउ जो ये इंडेक्स है ना, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स, ये रिसेंटली तैयार किया है लोई इंस्टीट्यूट ने। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। नंबर 1 पे इन्होंने यहाँ पे रखा है चाइना को, नंबर 2 पे रखा है यूएसए को, फिर आप देखोगे टर्की नंबर 3 पे आता है, जापान, फ्रांस, रशिया के भी ऊपर, और इंडिया आपको मिलेगा रैंक 11 पर। इंडिया टॉप 10 पे भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप कहोगे ये क्या रीज़न है, इंडिया इतना पीछे क्यों है? देखिए लोई इंस्टीट्यूट में इनका ये मानना है कि एक बार को किसी देश का जो विदेश मंत्री है वो कितना भी पॉपुलर हो, उसकी कितनी रील्स बनती हो इंस्टाग्राम पे लाल आंखों के साथ, सिग्मा का पीछे म्यूजिक चल रहा है, वो सब अपनी जगह है। मेन यहाँ पर बात होती है कि एक कंट्री के कितने राजदूत हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि एक कंट्री का मिनिस्टर या फिर एक कंट्री की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ चुकी है। ये लोग काउंट करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर आपको देखना है कि एक देश दूसरे कंट्रीज को कितना प्रभावित कर सकता है, तो ये चेक करो कि कितने देशों में उस कंट्री के एम्बेसीज हैं, उनके राजदूत हैं, डिप्लोमेट डिप्लॉयड हैं। क्योंकि कल को वही डिप्लोमेट बाकी कंट्रीज की सरकार से बातचीत करके जो भी काम उनको निकलवाना है वो आगे निकालेंगे। तो इंडिया देखिए मार यहाँ पर खा जाता है कि हमारी जो आज भी डिप्लोमेट्स की स्ट्रेंथ है, राजदूतों की स्ट्रेंथ है, नंबर्स के हिसाब से इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। चाइना, यूएस, यूके, इन सब कंट्रीज के सामने जो हमारे अभी डिप्लोमेट्स के नंबर हैं ये बहुत ज़्यादा कम है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कितने ज़रा कम है, तो अगर मैं टोटल डिप्लोमेटिक स्टाफ की बात करूँ, जहाँ पे सिर्फ राजदूत नहीं, राजदूत के नीचे जो बहुत सारे और लोग काम करते हैं वो भी आते हैं, उसमें नंबर 1 पे है यूएसए। 30,000 डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनका पूरी दुनिया में। चाइना का 8,000 है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी के भी कई हज़ारों आपको मिल जाएंगे, टर्की के भी कई हज़ारों हैं। इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम डिप्लोमेटिक स्टाफ है, 850। सिर्फ 850 ऑफिसर्स हैं अक्रॉस 193 डिप्लोमेटिक पोस्ट। इसका मतलब ये है कि एक बार को हमारी एम्बेसीज तो दुनिया भर के कई देशों में है, मगर वहां पे काम करने वाले लोग, वहां पे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके नंबर्स बहुत ज्यादा कम है। इंडिया को देखिए साफ साफ मैं आपको बता रहा हूं, हमें और ज्यादा नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। फॉरेन सर्विसेज के मामले में हजारों की संख्या में मेरे हिसाब से अलग इसके लिए एग्जाम भी निकाल देना चाहिए कि सीधा बाहर के देशों में अगर आपको एम्बेसीज में काम करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए अलग ही एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि इतनी नीड है यहाँ पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया को इतना कैचअप करना है
कि हजारों में वैकेंसीज आ सकती हैं, मगर सैडली इंडिया जो भर्तियां करता भी है ये भी 200, 100 वो भी कई सालों में होती है ये भर्ती। रिसेंटली बताया गया कि इंडिया प्लान कर रहा है 200 एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे ये ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, आने वाले 5 सालों में 200 एम्प्लॉयज ऐड होंगे। तो दुनिया की देखिए बाकी कंट्रीज कई और ही हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अगर यूएसए के 30,000 डिप्लोमेटिक स्टाफ, चाइना के 8,000, तो जो ये लोई वाले हैं इन्होंने चाइना को यूएसए से ऊपर क्यों रखा? रीजन इसका ये है कि ऑल्दो चाइना के डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ ये यूएसए से कम है, मगर दुनिया में ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर चाइना का डिप्लोमेटिक स्टाफ है कंपेयर टू अमेरिकन मिशंस। और दूसरी बात, चाइना की सरकार अंधी फंडिंग देती है अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को। इनका डिप्लोमेटिक स्टाफ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कुछ उनके सामने रुकावट नहीं होती, पैसे की, लोन्स की, इन्फ्लुएंस की। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ साल पहले आपको याद होगा जो चाइना की एम्बेसडर थी टू नेपाल, ये नेपाल की पॉलिटिक्स में कितनी इन्वॉल्व हो गई थी। लिटरली नेपाल में सरकार कैसी बनाई जाए, वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से कैसे बात करना है, ये सब उनकी जो एम्बेसडर है, चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल, ये खुद मैनेज कर रही थी। तो ये सब चीजें देखकर चाइना को यूएसए से भी ऊपर रखा गया है इस लिस्ट में। नाउ अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडिया अपनी रैंक इंप्रूव कैसे कर सकता है, देखिए सिंपल आंसर है, हमें वैकेंसीज चाहिए। फॉरेन हमारे जो मिशन है इतने सारी जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे लोग बिल्कुल इंडिया की ओर काम कर सकते हैं। इंडिया की स्ट्रेंथ वहाँ पर बढ़नी चाहिए। 200-100 से काम नहीं चलेगा, हज़ारों की संख्या में हमें वैकेंसीज यहाँ पर चाहिए। और इंडिया डिजर्व भी करता है। जो हमारी कंट्री का साइज़ है, जो हमारे सपने हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम बनेंगे स्थायी मेंबर, वो हम कैसे अचीव करेंगे इतनी कम डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ के साथ? चाइना के पहली बात तो नंबर्स बहुत ज़्यादा है, और अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, अपने जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनकी सैलरी $1,000 मतलब 84,000 रुपीज़ और बढ़ा भी दी थी। तो इन सब चीज़ों पर देखिए हमें फोकस करना होगा। बाकी बिल्कुल वैसे अगर हम बात करें मिनिस्टर्स की कैपेबिलिटी की, उसके अलावा इंडिया जो एकॉम्प्लिश कर रहा है समिट्स में, वो सब अपनी जगह है, मगर ग्राउंड लेवल पर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा नहीं जब तक हमारे पास ज़्यादा नंबर्स नहीं आएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली सिरिल रामाफोसा ये बन चुके हैं फिर से प्रेसिडेंट, किस कंट्री के रीइलेक्ट हो चुके हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, केनिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या अल्जीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो बैच 11 है, इसकी एनरोलमेंट इस वक्त शुरू हो चुकी है। ये बैच इस महीने की 20 तारीख को हो जाएगा स्टार्ट, मतलब कि आप बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम चैप्टर 1 अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बार बैच स्टार्ट हो गया उसके बाद एनरोलमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। जो कई चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिलेबस 30% हो गया हो फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो बैच 11 की शुरुआत होने वाली है, एनरोल कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक न्यू बैचेस के, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का P2I कोर्स। बट ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस आपके गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।